पिछले क्लास में मैंने ये बताया था कि इनकम टैक्स का हिस्ट्री, ब्रीफ हिस्ट्री बताए थे, याद होगा। तो ब्रीफ हिस्ट्री आप जान चुके थे इनकम टैक्स का। आज हम बताने जा रहे हैं कि इनकम टैक्स का अर्थ क्या है, इनकम टैक्स किसे कहते हैं। तो इनकम टैक्स के बारे में हम आपको बता रहे हैं। इनकम टैक्स मीनिंग बता रहे हैं, मीनिंग ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स का मीनिंग क्या है? इनकम और टैक्स हमने पहले ही बताया था कि इनकम टैक्स दो शब्दों से बना है, इनकम और टैक्स। इनकम मतलब होता है आय और टैक्स मतलब कर। यानी इनकम पर यानी आय पर जो टैक्स लगाई जाती है, जो कर लगाई जाती है, वह इनकम टैक्स है। ये तो आप इनकम टैक्स के मीनिंग आप संक्षिप्त में समझ गए, लेकिन थोड़ा सा और उसको विस्तार में मीनिंग इसका समझे, क्या होता है इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स क्या है, इसके बारे में आप हम लिखे हैं डिफिनेशन, थोड़ा सा इसका मीनिंग हम लिखे हैं, समझ जाए। इसको समझेंगे तो बहुत सी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। इनकम टैक्स इज ए सच ए डायरेक्ट टैक्स। इनकम टैक्स एक डायरेक्ट, जैसा कि हमने बताया था पहले भी, इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स का एक भाग है। तो इनकम टैक्स सच ए डायरेक्ट टैक्स, एक डायरेक्ट टैक्स है। इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है जो व्यक्ति की जो आय होती है उस पर लगाया जाता है। विच इज इम्पोज्ड अपॉन द इनकम ऑफ ए पर्सन। एक व्यक्ति की आय जो होती है उसी पर लगाया जाता है। व्यक्ति मतलब यहां हम पर्सन से हम समझे, थोड़ा सा सोचेंगे, इस सब जितने भी सेंटेंस है उस पर ध्यान देंगे। पर्सन, ये सब शब्द समझना है, पर्सन क्या है, यानी किस पर मैंने इम्पोज किसके द्वारा लगाया जाता है, किसके द्वारा? एक व्यक्ति के द्वारा लगाया जाता है, यानी एक पर्सन के द्वारा लगाया जाता है। फिर आगे, इनकम टैक्स इज ए कंप्यूटेड ऑन अकाउंट एंड रिसीव्ड नेट टैक्सेबल इनकम बाय ए पर्सन। एक व्यक्ति के द्वारा जो अर्जित आय, एक व्यक्ति के द्वारा अर्जित या प्राप्त होता है, उसी पर उसको मैंने लगाया जाता है, लगाते हैं। किसके द्वारा? एक व्यक्ति के द्वारा। कब? ड्यूरिंग ए प्रीवियस ईयर। कब? प्रीवियस ईयर, जो पिछले साल। ऐसा नहीं कि जिस साल आप हिसाब किताब कर रहे हैं वो साल नहीं, पिछले साल की जो कमाई हुई, पिछले साल की जो आय हुई, उस पर लगाया जाता है, पिछले साल की आय पर। नहीं कि मैंने इस साल की आय पर, यानी प्रीवियस ईयर की जो आय होता है उस पर लगाया जाता है एक व्यक्ति के द्वारा जो प्राप्त हुआ है। टोटल टैक्सेबल इनकम, टोटल जो आय हुआ है उस पर लगाया जाता है अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्राइब रेट ऑफ इनकम टैक्स। कैसे लगाया जाता है? इन करंट असेसमेंट ईयर। मैंने करंट असेसमेंट ईयर, असेसमेंट में या करंट असेसमेंट ईयर की मतलब कर निर्धारण वर्ष हुआ। करंट असेसमेंट ईयर यानी असेसमेंट ईयर का मतलब हुआ निर्धारण वर्ष। जिस साल आप निर्धारित कर रहे हैं इनकम टैक्स का, वो साल लगाया जाता है। कैसे लगाया जाता है? ये लगाया जाता है प्रीवियस ईयर पर। कैसे? अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्राइब्ड रेट ऑफ इनकम टैक्स। एक रेट दिया जाता है, एक स्लैब दिया जाता है। उस स्लैब के अनुसार सरकार क्या करती है? एक जो हम पिछले दिन में बताए थे कि
सरकार क्या करती है, एक रेट निर्धारित करती है, एक स्लैब निर्धारित करती है, उसी के आधार पर लगाया जाता है। प्रीवियस ईयर पर टैक्स लगाया जाता है। पिछले साल का टैक्स इन साल देंगे, इन साल का टैक्स आगे साल देंगे, इस तरह टैक्स का भुगतान किया जाता है। और ये तो आप समझे, इतना दूर तक समझ गए। और यहाँ है इट इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्सेस ऑफ इनकम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये भी एक माने जानने की जरूरत है कि टैक्स जब भी लगाती है तो कौन, राज्य सरकार नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही कर लगाया जाता है। पहले भी हमने बता चुका था। तो यहां आप ये देखिए, यहां तो आपने इस मीनिंग में आप बहुत बातें जानी। अब इस सब का डिटेल समझिए। सब का डिटेल्स है। सबसे पहले ये 2-3 बातें आई है कि ये एक डायरेक्ट टैक्स है, इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है। इसमें माने डायरेक्ट टैक्स जो है उसमें इनकम टैक्स है, उसमें कौन कौन सी आते हैं टैक्स, मैंने एक व्यक्ति किसको कहेंगे, यानी पर्सन, एक पर्सन होते हैं। पर्सन क्या है, सबको हम इसका डिफिनेशन पहले हम जानेंगे। इसमें हम डिफिनेशन जानेंगे तब टैक्स का हम कैलकुलेशन करेंगे। टैक्स कैसे लगाएंगे सबसे पहले जानेंगे पर्सन। उसके बाद प्रीवियस ईयर के बारे में भी समझेंगे कि प्रीवियस ईयर क्या है। इसके बाद है करंट ईयर, असेसमेंट ईयर भी समझेंगे, असेसमेंट ईयर के बारे में, असेसमेंट ईयर क्या है। तो ये सारी चीज जान जाएंगे तब हम कंप्यूट करेंगे इनकम टैक्स कि इनकम कितना होगा जिस पर टैक्स देंगे। तो यहाँ इतना जानने के बाद सबसे पहले आइए पर्सन। पर्सन का मतलब होता है, एक पर्सन का मतलब हुआ क्या, एक व्यक्ति। एक व्यक्ति में कौन को, बहुत से पर्सन में बहुत लोग आते हैं। ऐसा नहीं कि पर्सन का मतलब एक व्यक्ति कह देने से ही नहीं हो जाता है। आप पढ़े भी हैं कि कंपनी लॉ पढ़े हैं, उस समय मैंने आपको पढ़ाया था कि कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। 2 तरह के पर्सन होते हैं, एक आर्टिफिशियल और नेचुरल। तो ऐसा नहीं कि पर्सन माने एक व्यक्ति से ही पर्सन हो जाता है। एक पर्सन में बहुत से लोग आते हैं। कौन कौन लोग आते हैं इसका हम आगे हम डिटेल कर रहे हैं, कर देंगे। फिर प्रीवियस ईयर के बारे में हम समझेंगे, फिर हम करंट असेसमेंट ईयर के बारे में। असेसमेंट ईयर, असेसमेंट माने कर निर्धारण वर्ष, यानी कर का निर्धारण। तो करदाता जो होता है एसएससी जो है, जिसको हम करदाता कहते हैं, करदाता को सबसे पहले ये जानना भी जरूरी है कि पर्सन क्या होगा, पर्सन के अंतर्गत में कौन कौन से पर्सन होंगे। फिर प्रीवियस ईयर के बारे में जान जाएंगे, असेसमेंट ईयर के बारे में जान जाएंगे, तब कर का एक माने एसएससी जो है एक करदाता कर का निर्धारण करेगा। इस सब का डेफिनेशन शॉर्ट में जान जाएंगे। सबसे पहले हम क्या बताने जा रहे हैं, पर्सन। अभी हमने मीनिंग ऑफ इनकम टैक्स में ये बताया कि पर्सन, असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर के बारे में आपको ए लाल से हमने इंडिकेट किया है। तो अभी हम चलते हैं आगे कि पर्सन है क्या। पर्सन पहले हम बताएंगे पर्सन। पर्सन के अंतर्गत में कौन कौन आते हैं। पर्सन के अंतर्गत में आते हैं कौन कौन, तो आप देख लें।
पर्सन में पहला है ए, पर्सन के अंदर इंडिविजुअल, इंडिविजुअल मतलब हुआ ह्यूमन बीइंग। इसमें हम किसको करेंगे? ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग जो हुआ इंडिविजुअल, पर्सन और इंडिविजुअल। ये पर्सन जो हुए, पर्सन के अंतर्गत में इंडिविजुअल होता है, मानव होता है, राम, श्याम, मोहन, रमेश, दिनेश, या और भी मैंने नाम ले ले, जो ले, ये सब इंडिविजुअल हुए। दूसरा बी, और कौन कौन आते हैं इसमें, क्या क्या चीज आते हैं इसको पहले आप लोग देखते हैं। दूसरा जो होता है आपको हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। क्या? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। इसमें कौन आएंगे? इसमें तो आप देख लिए इंडिविजुअल में ह्यूमन बीइंग हुए। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, इसको हम HUF शॉर्ट में HUF के नाम से भी क्या पुकार सकते हैं, कह सकते हैं। इसमें आता है जैसे कोई परिवार है, परिवार के बहुत से बच्चे हैं, 2, 3, 4 जो बच्चे हैं, सब मिल करके जितने भी हैं परिवार के सदस्य वो होते हैं। ऐसे हम डिटेल्स बताएं कि 2 तरह के होते हैं, मिताक्षरा और दयाभाग। ये बाद में हम बता देंगे 2 तरह के होते हैं। लेकिन अनडिवाइडेड फैमिली में यही हुआ कि हिंदू लॉ में है, हिंदू लॉ में। अब तीसरा जो होता है सी में कंपनीज। कंपनीज भी एक पर्सन है। कंपनीज क्या है? एक पर्सन है। कैसा पर्सन है? आर्टिफिशियल। अभी बताए थे कि ये सब पर्सन ही हैं। कंपनी, बहुत सी कंपनियां हैं जिसके बारे में डिटेल्स तो आप लोग जानते ही हैं कि कंपनी क्या है। कंपनी 2 प्रकार के कंपनी भी जानते हैं, कितने प्रकार के होते हैं वो आदेश के आधार पर आप लोगों को पहले भी जानते होंगे, पहले भी पढ़े होंगे कि कंपनी, प्राइवेट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, बहुत से जानते हैं, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडी कंपनी, के आधार पर कई तरह से होते हैं कंपनीज। ये सब पर्सन हुए। उसके बाद ABCD, डी में होता है फर्म। ये सब अभी जो मैंने बताया ये सब क्या है? पर्सन है। पर्सन में ये सारे आते हैं। कौन कौन? फिर से देख लीजिए, इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कंपनीज, फर्म, एसोसिएशन ऑफ फर्म जिसको AOP कहते हैं, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल BOI, यानी लोकल अथॉरिटीज होते हैं, एवरी आर्टिफिशियल जजिकल पर्सन आर नॉट कवर्ड ऑफ दी एबव। इसमें क्या क्या हो जाता है? अभी हमने बताया जैसे यूनिवर्सिटी है, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी, वो क्या है? पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी, एवरी आर्टिफिशियल जजिकल माने पर्सन। ये हुआ। तो अभी यहां तक आपने समझे। और ये सब जो हुए, जैसे हमने बताया था पर्सन के बारे में बताया था, तब पर्सन एक, ये सभी लोग एक पर्सन ही हैं। ये सब पर्सन के अंतर्गत में रहते हैं। और ये पर्सन क्या है? यही आपको SSC है, एक करदाता है। कर यही लोग देते हैं। इसी इन्हीं के द्वारा दी गई कर का हम निर्धारण करते हैं, जिसको हम कौन कहते हैं? SSC, करदाता। करदाता कौन होंगे? यही सब हम रहेंगे। हु इज लायबल टू पे, हु इज लायबल टू पे इनकम टैक्स,
हु इज लायबल टू पे इनकम टैक्स? तो इसमें आप बताएंगे कि इंडिविजुअल, HUF, कंपनीज, फर्म, AOP, BOI, लोकल अथॉरिटी, एवरी आर्टिफिशियल जuridical पर्सन आर नॉट कवर्ड एबव, जो उससे नहीं हुआ है से उसमें हुआ। ये सब आपको क्या है? एसएससी। एसएससी भी आप एक जान लीजिए थोड़ा सा शॉर्ट में, एसएससी भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है डीम्ड, एक डीम्ड एसएससी, जिसको माना हुआ करदाता। एक करदाता तो ये है, एक कौन से कहते हैं? एक डीम्ड एसएससी, जिसको मान लिया जाता है। वास्तव में वो कर देने वाला नहीं है, कर कोई उसके बदले में दूसरा कोई देता है, लेकिन मान लिया जाता है कि वही करवाता है, तो वो उसको हम कहेंगे डीम्ड एसएससी। ठीक है, तो यहां तक आपने समझ लिया। अब आइए दूसरा जो मीनिंग ऑफ इनकम टैक्स में हम दूसरा जो बताए थे, वो बताए थे क्या? उसको परिभाषित करें। पर्सन के बारे में तो आप लोग समझ गए हो। अब दूसरा जो आते हैं वो है प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर की कौन सी कहेंगे? PREVIOUS, प्रीवियस ईयर। एक प्रीवियस ईयर हुआ। प्रीवियस ईयर क्या है? इसको आप समझिए। प्रीवियस ईयर, और साथ ही साथ आपको ये भी बता देते हैं प्रीवियस ईयर के साथ असेसमेंट ईयर की। असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर, दो चीज, दोनों का आप डिफिनेशन थोड़ा सा जान लेंगे क्या है, इसके बारे में समझते हैं। करदाता जो है, कर जब देता, एसएससी जो है कर देता है, तो कर कब का देता है? पिछले साल का। नहीं कि इन साल का है, इन साल अभी इनकम होगी, अभी इनकम का कैलकुलेशन तो हुआ नहीं है, तो कर पिछले साल का देता है। तो पिछले साल का जो कर होता है, जैसे उदाहरण के रूप में समझे, अभी सेशन जो चल रही है, ये सेशन है 20-21, 1920-21। अभी सेशन क्या है? 20-21 का चल रहा है। 2020-2021। ये 2020-21 जो हुआ, ये क्या है? ये जो है आपको असेसमेंट ईयर। ये क्या हुआ? असेसमेंट ईयर। जिस साल आप कैलकुलेशन कर रहे हैं वो असेसमेंट ईयर हुआ। अब इसके पीछे जो साल है, पिछले साल जो होंगे, जिसको हम गत वर्ष कहेंगे, हिंदी में क्या कहेंगे? गत वर्ष। इंग्लिश में उसी को हम प्रीवियस ईयर। जैसे 19-20 है, तो इसके बाद है अब 19-20, इसके पहले कौन सेशन होगा? 2019 से 2020, यानी 19-20। 19-20 क्या होगा? ये हुआ आपका प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर किसको कहेंगे? जो पिछले साल हुआ। असेसमेंट ईयर क्यों कौन हुआ? जिस साल चल रहा है। कर का भुगतान जो अभी हम पीछे बताए थे कि जितने भी एसएससी हैं, करदाता है, कर के भुगतान प्रीवियस ईयर का ही करते हैं, नहीं कि असेसमेंट ईयर। हाँ, ऐसा नहीं, ये नहीं कर रहे हैं कि असेसमेंट ईयर का भी भुगतान किया जाता है। ये एग्जेम्पशन है कर कि कर का भुगतान प्रीवियस ईयर में ही, प्रीवियस ईयर का ही किया जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि प्रीवियस ईयर क्या है, असेसमेंट ईयर क्या है। ये तो हो गया होगा।
आज आप लोग सम डिफिनेशन जो जान गए, बस आज की क्लास में इतना ही पढ़ाएंगे। अब आगे जो होगा अब आप अगले क्लास में पढ़ाएंगे। धन्यवाद।